हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सबका मॉम स्टूडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे एंड अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज मैं अपना व्लॉग इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। और आज हम लोग डिनर में बनाने वाले हैं। व्हाट आर यू मेकिंग वेदु? डू यू नो वेदु? Binda, नो boil kisar, नो then what? थिंक योर फेवरेट। Dosa, नो यू लव द मोस्ट। starts with P. pizza, No. fresh. You have to do like this. Fill and then what is it? No. You have to break it, fill under masala, dip it in water and drink. Eat. Green color water. Pani puri. Vedu loves the most, no? तो ये मेरी मौसी है, जयदीप की मम्मी। और ये जयदीप के पापा, मास्टर शेफ के डैडी। આવી આવી मौसी मौसी मक्खन बनाना सिखा रही है कि मक्खन ऐसे निकलता है। कभी भी बनाया नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि ये मक्खन कैसे निकलता है। आइडिया था मगर बनाया पहली बार है, हमें देखा पहली बार है। માસ્ટર શેફ રોટલો શીખવાડવા સ્પેશિયલ મારા માસી જુનાગઢથી આવ્યા તો ये मिनी वर्जन और ये ओरिजिनल। મારો હાથ શું નાનો હોય ને तो ये गुजराती दाल ढोकली और साथ में ये साबूदाने की खिचड़ी मौसी ने बनाई है और ये मैंने बनाई है। तो आज का दिन हमारा कुछ ऐसा चल रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। और कल कुछ भी शूट नहीं कर पाए। टमाटर मेरे वैसे के वैसे ही रखे हैं क्योंकि कल रात को बहुत देर हो गई थी। बाय द टाइम खाना सब फिनिश किया, आने के बाद सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो फटाफट से उसमें ही मैं फटाफट से खाना बनाया। और यहाँ पे दूध हो रहा है बॉयल चाय के लिए। एंड यहाँ पे ध्वनिल वेदांश उठ के बैठ गए हैं। We are playing again. Yes, we are Morning. We are a superstar. We are running from there to there. Mother's from father. Mother's from father's. Mother's from my room. Yeah, and I did and fell down. तो यहाँ पे इन दोनों की अभी मस्ती चल रही है। मैं अभी नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में पोहा बनाना है तो मैं वो बनाऊंगी। एंड एक बार दूध बॉईल हो जाए उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे।
टमाटर को ऐसे फाइनली चॉप कर लिया है मैनुअल चॉपर में। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, मैंने सिर्फ थोड़ा ही नमक डाला है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। बाकी और कोई भी हम लोग इसमें मसाले नहीं डालेंगे। मैंने सिर्फ चिली पाउडर कलर के लिए डाला है ताकि उसका कलर बहुत ही अच्छा आए, एंड थोड़ा सा नमक डाला है, दैट्स इट। और कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएगा। तो हम लोग इसको पकाते हैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। ये सारा पानी है वो बर्न हो जाएगा और उसके बाद हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद हमको हिलाना है इसको। अराउंड 20 से 30 मिनट्स तक लगेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सारा पानी इसमें अभी ऑलमोस्ट जलने लगा है। ये पूरा सूख जाएगा और उसके बाद हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। एंड ये कलर भी एकदम प्यारा लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है, वही यूज़ की है। एंड जो बाकी तो टमाटर का अपना कलर था वही। बस अभी और थोड़ी देर पकेगा एंड देन हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। एंड उधर मेरी सब्ज़ी बन रही है एंड मैं आटा लगाऊंगी। तो सब्ज़ी रोटी लंच के लिए, और ये एक्स्ट्रा काम मेरा कर रही हूँ मैं अभी।
और ये देखिए हमारी ग्रेवी एकदम तैयार है, सारा पानी इसका सूख चुका है एंड जो हमने तेल डाला था वो ऊपर आ गया है। और ये वही ग्रेवी है जो रेस्टोरेंट वाले ढाबे वाले यूज़ करते हैं अपनी डिशेस में। तो अब इसको एकदम से ठंडा करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं, या एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रीज़र में या तो फ्रिज में रख दीजिए। एंड देन जस्ट कुछ भी आपको बनाना हो, लाइक पाव भाजी हो, पनीर की सब्ज़ी हो, छोले हो, कुछ भी ग्रेवी हो, इवन हमारी नॉर्मल काठियावाड़ी सब्ज़ी में भी ये यूज़ होती है। ये ऑल इन वन पेस्ट है, तो आप इसको सब जगह पे सब ग्रेवीज़ में से ग्रेवी वाली सब्ज़ीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। एंड ये देखिए, और ये देखिए हमारी पेस्ट बनके तैयार है। इतना डब्बा भर के ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास। और आज का मेरा दूसरा टास्क है ये, मतलब ये ग्रीन गार्लिक को मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है और इसको भी मुझे अभी स्टोर करना है क्योंकि अभी सीज़न जा रही है, तो इन सब चीज़ों को अभी स्टोर करके रखना है। तो ये ग्रीन गार्लिक को मैंने चॉप करके रख दिया है एंड अच्छे से सूखे कपड़े में मैं पहले सुखा दूंगी एंड उसके बाद फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दूंगी, तो आराम से 3-4 महीना और चलेगा। तो वो एक काम मेरा बाकी है। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। ये घी वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और आई थिंक मैंने रेसिपी इसकी आगे भी शेयर की है प्रेगनेंसी वाले व्लॉग में, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं क्योंकि और कुछ मसाले तो इसमें सच है नहीं, सिर्फ ब्लैक पेपर एंड घी से ही इसको बनाया है। तो बस अभी ये सब चीज़ें करनी है एंड टाइम मिला तो मैं इसकी ही आज ये थोड़ा यूज़ करके मैं पंजाबी ग्रेवी भी बना के रख दूँगी ताकि फिर हम लोग फटाफट से उसका कुछ अच्छा बना सके। और यहाँ पे अभी भी ये सब चीज़ें मुझे रखनी है जगह पे, तो भी धीरे सारा काम हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें मैंने फर्नीचर आपने अभी देखा होगा कि फर्नीचर बनाने के लिए देना है, तो वो भी अभी चीज़ें बन के आएगी तो मैं आपको अच्छे से फिर होम टूर दे सकती हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम है, थोड़ी बहुत देर आराम किया, दिया बाती की है, चाय पी है एंड अब काम पे लगना है। और शाम को आज सिंपल सी खिचड़ी बनानी है, मगर मैंने जो ग्रेवी की प्रिपरेशन की है पंजाबी ग्रेवी वाली, तो मैंने सोचा वो भी बना देती हूँ। एंड बस वो बनाने के बाद जो सामान जहाँ से मतलब अपनी अपनी जगह पे रखना है, कैसे रखना है और कौन सी चीज़ बॉक्स में पैक करनी है, कौन सी चीज़ बाहर रखनी है, तो वो सब चीज़ें अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग शुरू करेंगे तो रात हो जाएगी। घर शिफ्ट करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। वो लगता है कि नहीं हमारे घर में कुछ भी नहीं है, मगर कुछ भी नहीं कर करके मेरे घर से 40 कार्टन निकले। तो किचन तो इतना ही सामान है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं कर करके कितना सारा सामान हमारा हो जाता है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, मगर कुछ ना कुछ तो होता ही है एंड बहुत सारा कुछ होता है इनफैक्ट, क्योंकि हम लोग इतनी सारी चीज़ें संभाल के रखते हैं। कभी कुछ यूज़ आता है, कभी कुछ यूज़ नहीं आता है, कभी हम लोग ये सोच के रख देते हैं कि बाद में कभी यूज़ आ जाएगा, मगर वो बाद कभी आता ही नहीं है। मेरे साथ हमेशा ये होता है, वो बाद में और जब यूज़ करने का टाइम आता है तब वो चीज़ मिलती ही नहीं है। तो वैसा सब कुछ होता रहता है। कोई आया है तो चलिए अब
तो चलिए अब ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं एंड देन आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। और ये टमाटो की जो पेस्ट है, अगर आप स्टोर करने वाले हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है एंड बहुत टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनती है। आप कोई भी सब्ज़ी में डालिएगा, आपकी सब्ज़ी जो है वो लाजवाब बनेगी, आई एम श्योर। तो चलिए बातें बहुत एंड काम पे लगते हैं। मसाला दानी इसमें ये सब रखा है मैंने, सारे गरम मसाले जो हमको रूटीन के लिए चाहिए वो मैंने इसमें रखे हैं। एंड जो हमारा नॉर्मल वाला मसाला होता है, मसालदानी होती है, वो तो है ही, मगर ये मैंने ऐसे पैक करके रखा है तो इजीली हैंडी हो जाता है, वरना एक एक पैकेट खोलना पड़ता है एंड फिर उसमें थोड़ा कुछ मिस भी हो जाता है। मगर ये सारा कुछ इसमें होता है तो याद आता है कि ये भी डालना है, ये भी डालना है। और ये देखिए हमारी ग्रेवी बनके तैयार है और ये एकदम कम्प्लीटली रेडी हो जाए, मैं ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से पीस लेंगे एंड देन आप डब्बे में भर के रख दीजिए एंड देन यूज़ व्हेन एवर यू वांट। और ये जो ऑयल दिख रहा है आपको, ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा एंड ग्रेवी को टेक्सचर भी देगा। एंड आप वैसे भी ये सारी ग्रेवी यूज़ नहीं करने वाले हो, हार्डली 1 या 2 टेबल स्पून या 1 चम्मच जितना, इतना बड़ा चम्मच ग्रेवी में जाएगा तो इतना ऑयल नहीं होगा। तो ये आप लोग इसको अभी ठंडा होने के लिए रख देते हैं एंड देन इसको अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे एंड देन विल यूज़ इट एज़ रिक्वायर्ड। तो ये आराम से 10-15 दिन चलेगी। आप फ्रीज़र में स्टोर करके रखेंगे तो पूरा 6 महीना 7 महीना आप चल सकती है, मगर अगर आप ऐसे ही यूज़ करना चाहें मतलब 10-15 दिन तो आराम से फ्रिज में भी रह जाएगी।
और ये देखिए हमारी पंजाबी ग्रेवी बनके तैयार है। अब हम इसको डब्बे में भर के रख देंगे एंड फ्रिज में स्टोर करेंगे एंड देन यूज़ इट व्हेन रिक्वायर्ड। मैं बहुत ही जल्द इसके साथ एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ये कलर एक्चुअली ऑरेंजिश कलर है, मगर कैमरे में आई थिंक येलो दिख रहा है, मगर एक्चुअली ये ऑरेंज कलर बेस्ड है। तो ये हमारी पंजाबी मल्टी सब्ज़ी वाली ग्रेवी बनके तैयार है। बहुत सारी चीज़ें आप इस ग्रेवी से बना सकते हैं। तो अभी मेरी ये सब्ज़ी ग्रेवी तैयार है। यहाँ पे खिचड़ी मैंने रख दी थी, तो खिचड़ी भी तैयार है एंड वहाँ पे अभी भी साफ़ सफाई चल रही है, मतलब अनपैकिंग हो रही है। तो ये सब ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ पे जाके हेल्प करूँगी। ऑरेंज